बताइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास का जो हमने टॉपिक पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल, उसका एक क्वेश्चन पहले आप करेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन को करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे घन और घनमूल में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 14,400 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किसका वर्गमूल ज्ञात करना है? 14,400 का, ठीक है। 14,400 का अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको वर्गमूल निकालना है और इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके, पोल मैंने भेज दिया है आपकी स्क्रीन पर। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से। यस, ओके। 14,400 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल हमें निकालना है। वर्गमूल निकालना मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। सभी लोग करें इस क्वेश्चन को, कैसे निकालते हैं वर्गमूल, जल्दी सभी लोग। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है अभी? ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ गया, वेरी गुड। बाकी लोग भी करें इस क्वेश्चन को, बाकी स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन को करें जल्दी से। हाँ जी, 2 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग। सर स्क्रीन चली गई थी सर, मैंने दोबारा ज्वाइन करा सर, अब कर दूंगी। ओके करिए, अभी पोल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 14,400 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हाँ जी, 5 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग जल्दी आंसर करें। सभी का सही है अभी तक तो। पिछली क्लास में आपको सिखाया गया था कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वो चीज याद होगी। जल्दी से कर दो, जो लोग बच गए हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। 1 मिनट और है आपके पास, 1 मिनट और है आपके पास, जल्दी करें। फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है घन और घनमूल, यानी क्यूब और क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। यस, I have done, sir. वेरी गुड। वेरी गुड। हाँ जी, 4-5 लोग और बचे हैं, जल्दी से कर दो वो भी आंसर। 30 सेकंड और हैं आपके लिए, लास्ट 30 सेकंड्स। लास्ट 30 सेकंड्स, जो लोग बच गए हैं आंसर करिए इस क्वेश्चन का। बहुत आसान क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको इसका वर्गमूल निकालना है। पिछली क्लास में आपको सिखाया गया था अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है। लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 10 सेकंड सर। ठीक है, 10 सेकंड और दे देता हूँ, करो। हाँ जी, अभी भी 3-4 लोग बचे हुए हैं भाई, जल्दी कर दो जो 3-4 लोग बच गए आंसर देने। लास्ट 10 सेकंड्स हैं, अब 10 सेकंड्स हो रहे हैं, उसके बाद फिर मैं इस पोल को एंड कर दूंगा। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो इसमें हमें क्या करना था? पिछली क्लास में आपको सिखाया गया था कि कैसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो आपको यही करना था यहाँ पर।
14,400 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना था। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर 14,400, 14,400। तो सबसे पहले मैं इससे क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड करूंगा। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी ए आंसर है इसका, वेरी गुड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, तो मैं इसको 2 से भाग कर दूंगा। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ये 0 ऐसे की ऐसे की और ये 0 भी ऐसे की ऐसे। इसके बाद अब मैं 7,200 को चेक करूंगा क्या ये 2 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 दिया 6, 2 6 12, ये 0 ऐसे का ऐसे ही, ये 0 ऐसे का ऐसे ही। फिर 3600 को मैं 2 से भाग करूंगा, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये 0 ऐसे का ऐसे ही और ये वाला 0 भी ऐसे का ऐसे। फिर 1800 को भाग करूंगा, 2 निम 18, तो क्या बचा 900। फिर 900 को 2 से भाग करूंगा तो क्या आएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और ये 0 ऐसे का ऐसे। 450 को 2 से भाग करूंगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 225 किससे भाग होगा, 2 से तो नहीं होगा, क्योंकि 2 से सिर्फ वही संख्याएं भाग होती है जिसके अंत में क्या आ रहे हो, 0 2 4 6 8 आ रहे हैं, यानी सम संख्याएं आ रही है। लेकिन इसके अंत में 5 आ रहा है तो ये 2 से भाग नहीं होगा। फिर मैं 3 से चेक करूंगा, तो 3 से बिल्कुल भाग हो जाएगा, ये करके देखो तो आप 225 को जब आप 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 3 सत्ते 21, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर 5 बचा और 3 पंजे 15। ठीक है, तो कितनी बार भाग हुआ, 75 बार, तो यहाँ पर आया 3 और यहाँ पर आ गया 75। क्लियर है यहाँ तक। अब 75 किससे भाग होगा, दोबारा 3 से हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब क्या 25 3 से भाग हो जाएगा, क्या 25 3 से भाग हो जाएगा, बताओ क्या मैं 25 को 3 से भाग कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें शेषफल आएगा। तो फिर 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, तो 5 पंजे 25 और फिर ये 5 किससे होगा, 5 से, तो 5 एकम 5 और जैसे ही लास्ट में 1 आया मैं रुक गया यहाँ पर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड करना। अभी मैंने क्या किए हैं, अभाज्य गुणनखंड किए हैं किसके, 14,400 के। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, है ना, जोड़े बनाते हैं 2 2 के। ठीक है, 2 एक जैसी संख्याओं के हम क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। याद है आपको पिछली क्लास में बताया था। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ आया, यहाँ मुझे क्या मिला 2, तो 2 किसके साथ जोड़ी बनाएगा, 2 के साथ ही। 3 किसके साथ जोड़ी बनाएगा, 3 के साथ। 4 किसके साथ, 4 के साथ। 5 किसके साथ, 5 के साथ। ठीक है, तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक जैसी संख्याएं ही आपस में पेयर बनाती हैं, आपस में जोड़े बनाती हैं। तो 2 किसके साथ जोड़ी बनाएगा, 2 के साथ। तो ठीक है, ये 2 किसके साथ जोड़ी बना लेगा, इसके साथ। तो इनकी मैंने जोड़ी बना दी यहाँ पर। अब इनकी जोड़ी बन गई, अब ये दोनों एक हो गए, तो मैं इसको सिर्फ एक बार लिखूंगा। ऐसे ये वाला 2 भी नीचे वाले 2 के साथ जोड़ी बना लेगा, तो अब मैं इस 2 को एक बार लिखूंगा। ऐसे ये वाला 2 भी नीचे वाले 2 के साथ जोड़ी बना देगा, इस 2 को मैं एक बार लिखूंगा। अब ये 3 भी क्या करेगा, नीचे वाले 3 के साथ जोड़ी बना देगा, तो इस 3 को मैं एक बार लिखूंगा। ठीक है, हाँ भारत मैंने सुन लिया, 120 है आंसर। ठीक है, अब ये 5 किसके साथ जोड़ी बनाएगा, 5 के साथ, तो 5 को मैं एक बार ही लिखूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनकी गुणा, किसकी, ये 2 ये 2 ये 2 ये 3 और ये 5, इनकी मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। तो क्या आएगा गुणा करके, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, कितना आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 पंजे 120। तो मेरा आंसर क्या आया, 120। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 120। क्लियर सभी को, समझ आ गया। तो ये पिछली क्लास में आपको सिखाया गया था, वर्गमूल निकालना। अगले टॉपिक की तरफ बढ़े। ठीक है, तो आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा, अच्छा टॉपिक पर बढ़ने से पहले आपके सामने जो पिछली क्लास में पोल में क्वेश्चन पूछे गए थे उसका रिजल्ट है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट था, काफी बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर किए थे। जैसे प्रिंस आर्मी का फैन किरण, और एक मिनट, किरण हो गई, सुमित हो गए, इसके अलावा भारत, मनीष, रितिका, आरती, सलोनी एंड मोहित नाथ, इन्होंने सभी क्वेश्चंस के एकदम करेक्ट आंसर दिए थे। ठीक है, बाकी कुछ बच्चों के गलत हो गए थे, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं, कोई बात नहीं, आज कोशिश करें सभी क्वेश्चंस को सही करने का। बाकी ये स्टूडेंट ऐसे हैं रेड कलर वाले जिन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, सुरेश कुमार, अंश पारचा, गौरव, आशीष सैनी, सुनील सिमर,
नाम से एन नितिन। ठीक है, तो ये वो स्टूडेंट है। अच्छा गौरव रागी, आप सही टाइम पे आए हो क्लास में, तो देखो भाई आपका नाम रेड कलर में आ रहा है गौरव, पोल में आंसर कर किया करो अगर इसको यहाँ से हटाना है। ठीक है गौरव, सुन रहे हो अगर आप मेरी बात को, क्योंकि आप सही टाइम पर क्लास में आ गए हो। ये लिस्ट है पिछली क्लास में जो पोल में क्वेश्चन दिए थे, और आप पिछली क्लास में सिर्फ 20 मिनट ही क्लास में थे, तो ध्यान दो थोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा घन और घनमूल, यानी क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो क्या होता है घन? तो जिसको वर्ग समझ में आ गया उसको घन भी समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको वर्ग से कंपेयर करके दिखाता हूं। वर्ग क्या होता था? वर्ग क्या होता था? अगर मैं कहूं 5 का वर्ग, तो इसका मतलब क्या होता था कि 5 को पहले 2 बार लिखो और उनके बीच में गुणा लगा दो, तो 5 पंजे 25। ये क्या होता था? 5 का वर्ग। अगर मैं कहूं 5 का घन, क्या कहूं मैं? 5 का घन। तो घन क्या होता है भाई? घन का मतलब है कि आप 5 को 3 बार लिखो। वर्ग में कितनी बार लिख रहे थे? 2 बार। घन में कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। और 3 बार लिखने के बाद उनके बीच में गुणा लगा दो, तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। ठीक है, तो घन का मतलब क्या होता है? किसी संख्या की 3 बार गुणा कर देना। क्लियर सभी को ये चीज? जल्दी से बताओ, सबको समझ में आ गया है घन का मतलब क्या है? ठीक है, तो घन का मतलब क्या होता है? उस संख्या को पहले 3 बार लिख दो और उनकी फिर गुणा कर दो। ठीक है, तो अगर मैं कहूं आप लोगों से कि मुझे 9 का घन बताओ, 9 का घन बताओ मुझे, क्या होगा 9 का घन? जल्दी से बताइए, 9 का घन क्या होगा? 9 का घन क्या होगा? बताइए सभी लोग, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें अपना। अगर माइक ऑन करके आंसर देना चाहता है कोई स्टूडेंट तो दे सकते हैं। ओके, आरती का आंसर आया है। अच्छा, किसी का माइक ऑन है प्लीज माइक बंद कर लो। किसी का माइक ऑन है प्लीज माइक बंद कर लो। 729, 729, वेरी गुड। तो घन का मतलब मैंने क्या बताया था कि पहले 9 को 3 बार लिख लो। घन का मतलब होता है 3 बार लिखना। ठीक है, और उसके बाद इनके बीच में क्या लगा दो? गुणा लगा दो। अब क्या करना है हमें? इनकी गुणा कर देनी है। तो 9 की 9 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 81, और ये गुणा 9, और 81 की 9 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 9 एक 9, 9 अट्ठे 72, 729। ठीक है, क्लियर हुआ? घन का मतलब सभी को। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अगर आपसे किसी क्वेश्चन में घन करने के लिए कहा जाए तो कर लोगे सभी लोग? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। अगर सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो। अगर किसी को रिपीट कराना है तो आर टाइप कर दो। अगर सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो, अगर रिपीट कराना है तो आर टाइप कर दो। ओके सुमित, आर टाइप किया है आपने? सुमित, मैंने बताया घन का मतलब होता है जब आप किसी भी संख्या का घन निकाल रहे हो तो मतलब उस संख्या की 3 बार गुणा करनी। जैसे 9 का घन है, तो 9 के घन का मतलब क्या है? पहले 9 को 3 बार लिखो। मैंने लिख लिया 1 2 3, मैंने 9 को 3 बार लिखा, 1 2 3। इसके बाद क्या करना है? उनके बीच में गुणा लगा देनी है। अब आप इसकी गुणा कर सकते हो आराम से। 9 की 9 में गुणा करोगे तो 81 आया, फिर 81 की इस 9 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 729 आएगा। क्लियर? घन का मतलब 3 बार गुणा करना। हाँ जी भारत, आ गया समझ में? आर लिख रहे हो आप और आंसर भी कर रहे हो, आ गया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। तो घन का मतलब क्या होता है? यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार और गुणा कर दिया जाए, मतलब टोटल 3 बार हो गया ना। एक तो पहली बार तो वो संख्या खुद लिख गई और 2 बार और गुणा कर दो उसकी, तो क्या होता है? तो उस संख्या का घन कहलाता है। ठीक है, तो जैसे 5 का घन क्या होगा? 5 को 3 बार लिखा और उनके बीच में गुणा लगा दी, तो 5 का घन क्या आया? 125। इसी तरीके से 8 का घन क्या होगा? घन का मतलब है 3 बार लिखना। 8 को 3 बार लिखा और फिर उनके बीच में क्या लगा दिया? गुणा लगा दिया, तो 8 का घन क्या आया? 512। क्या आया? 512। ठीक है, क्लियर? ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब इसको दर्शाया कैसे जाता है ना? जैसे वर्ग को कैसे दर्शाया जाता था, मुझे ये बताओ। वर्ग को कैसे दर्शाते थे हम? अगर मैं कहूं 4 का वर्ग, इसको कैसे दर्शाते थे? इसको दर्शाते थे हम 4 की घात 2 लिखकर, है ना? वर्ग का मतलब होता था कि घात में 2 लिख देना।
और अगर मैं कहूं 4 का घन, 4 का घन, इसका मतलब होता है 4 की घात 3 लिख देना। ठीक है, तो घन में जो घात आती है, ये जो घातांक आता है वो 3 आता है, और वर्ग में जो घातांक आता है वो 2 आता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो देखो अगर मैं कह रहा हूं 5 का घन बताओ, तो ये तो एक हिंदी हो गई, 5 का घन बताओ, तो ये तो मैंने हिंदी में लिख दिया। लेकिन अगर मुझे इसको गणित में लिखना हो, अगर मुझे इसको गणित में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 5 की घात 3 का मान बताओ। ठीक है, या सिंपल 5 की घात 3 ऐसे करके क्या होगा? मतलब मैं यहां पर ये समझाना चाह रहा हूं कि घन का मतलब होता है घात पे हमने 3 लगा दिया। घन का मतलब क्या होता है कि घात पे हमने 3 लगा दिया। अंश, आप क्लास में आ गए हो तो आपको एक चीज बता दो, पिछली क्लास में अंश पार्चा नाम से जो स्टूडेंट है, आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर पोल में नहीं किया था, मैंने अभी अभी लिस्ट दिखाई थी, तो आपको आज सभी क्वेश्चंस का आंसर पोल में करना है। और क्लास में भी आप 10 या 15 मिनट ही थे पिछली क्लास में। सभी बच्चों को मैं सब देखता हूँ, सब चीजें चेक करता हूँ, कौन बच्चा कितनी देर क्लास में रहता है, कितने क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो प्लीज आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ना समझ में आया करे तो पूछ लिया करो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है? घन का मतलब क्या होता है? घात में 3 लगाते हैं। ठीक है, अब मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है, 4 ऑप्शन में इसके दूंगा, दोबारा समझाना है। देखो मोहित, दोबारा सुन लो। घन का मतलब होता है कि घातांक क्या होता है? घन में 3 होता है। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं 5 का घन, जैसे मैं लिख रहा हूं 5 का घन, तो इसका मतलब होता है 5 की घात 3। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं 10 का घन, तो इसका मतलब होता है 10 की घात 3। मतलब घातांक जो होता है वो 3 बन जाता है घन में। अगर मैं लिख रहा हूं 100 का घन, तो इसका मतलब होता है 100 की घात 3। आया समझ में? ठीक है, और इसी को हम फिर सॉल्व करते हैं। 5 की घात 3 का मतलब क्या है कि 5 को पहले 3 बार लिख लो और उसकी फिर गुणा कर दो। इसी तरीके से 10 की घात 3 का क्या मतलब है? 10 को 3 बार लिख लो, उनको फिर गुणा कर दो। इसी तरीके से 100 की घात 3 का क्या मतलब है? 100 को 3 बार लिख लो और उनकी फिर गुणा कर दो। हुआ क्लियर? क्लियर हुआ मोहित? ठीक है, तो घन में क्या होती है? घात 3 होती है। और वर्ग में मैंने कितनी बताई थी? वर्ग में कितनी होती है घात? जल्दी से बताओ। वर्ग में जो घातांक होता है वो कितना होता है? 2 होता है ना। वर्ग याद है ना सभी को? वर्ग में मैंने क्या बताया था? घातांक में 2 होता है और घन में घातांक में 3 होता है। ठीक है, तो ये अंतर है। समझ में आ गया सभी को? ओके, चलो आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया इसको लिखने का तरीका। किसी भी संख्या के घन को उसके घातांक पर, अच्छा घात ना हो गया, यहाँ पर घातांक होगा, उसके घातांक पर 3 लिखकर दर्शाया जाता है। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ मैंने आपको 2 चीजें पढ़ाई है। पहली चीज ये पढ़ाई है कि घन का मतलब होता है किसी संख्या को पहले 3 बार लिखो और उनकी गुणा कर दो। आपने वर्ग का निशान दर्शाया था, वर्ग का नहीं, वर्गमूल का होता है वो। देखो आप कंफ्यूज हो रहे हो मोहित, एक चीज होती है वर्ग, एक चीज होती है वर्गमूल। एक चीज होती है वर्ग, एक चीज होती है वर्गमूल। अगर मुझे लिखना है 4 का वर्ग, तो उसको मैं लिखूंगा 4 की घात 2। और अगर मुझे लिखना है 4 का वर्गमूल, अगर मुझे लिखना है 4 का वर्गमूल, तो इसमें मैं ये वाला निशान लगाऊंगा और इसके अंदर 4 लिख दूंगा। और अगर मुझे इसको घात के रूप में लिखना है तो मैं लिखूंगा 4 की घात 1/2। ये अंतर है। समझ गए? समझ गए मोहित? सॉरी सुमित। दोबारा बताना सर। वर्ग, अगर मैं बात कर रहा हूं वर्ग की, वर्ग का मतलब होता है घात में 2 आना। वर्गमूल का मतलब होता है कि घात में 1/2 आना। और ये होता है वर्गमूल का निशान। वर्ग और वर्गमूल दोनों अलग चीजें होती है। वर्ग का मतलब होता है कि घात 2 है, और वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2 है। और वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है? ये। तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख लो या 4 की घात 1/2 लिख लो।
अब आगे समझ में, वर्ग और वर्गमूल को आपस में मिक्स मत करो। वर्ग अलग चीज होती है, वर्गमूल अलग चीज होती है। वर्ग का मतलब होता है घात 2 है, वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2 है और चिन्ह ये होता है। ऐसे ही घन और घनमूल है, ऐसे ही घन और घनमूल है। घन और घनमूल में क्या होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। घन का मतलब क्या होता है, घात पर 3 आना। ठीक है, अगर मैं कहूं 4 का घन तो इसका मतलब क्या है, 4 की घात 3। ठीक है, समझ रहे हो। अगर मैं कह रहा हूं घन और मैं कह रहा हूं 4 का घन तो इसका मतलब क्या है, 4 की घात 3। और अगर मैं कह रहा हूं 4 का घनमूल, अगर मैं कह रहा हूं 4 का घनमूल तो इसका मतलब होता है 4 की घात 1/3, या ये वाला निशान लगाओ, इसके अंदर 4 लिख दो और ऊपर लिख दो 3। ठीक है, तो वर्ग का जो निशान होता है वो ये होता है, वर्गमूल का सॉरी, और घनमूल का निशान ये होता है, ये लगाओ और ऊपर 3 लिख दो। ठीक है, तो ये किसका चिन्ह है, वर्गमूल का, और ये किसका चिन्ह है, घनमूल का। आ गया अंतर समझ में, अंतर समझ में आ गया सभी को। इन दोनों में क्या अंतर है इन चिन्ह में? इन चिन्हों में देखो, ये सिर्फ एक चिन्ह लगा हुआ है, इसमें देखो ये चिन्ह के साथ साथ ऊपर मैंने 3 लिख दिया, ये अंतर है। ओके सर। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल तो उसे मैं लिखूंगा ऐसे, और अगर मैं कह रहा हूं 4 का घनमूल, 4 का घनमूल तो उसको मैं लिखूंगा ऐसे, ऊपर 3 लगा। ठीक है, तो मैं अब आपको एक टेबल बनवा देता हूं, एक काम करता हूं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कुछ ज्यादा ही। ठीक है, तो एक तरफ तो लिख लो वर्ग, इधर लिख लो वर्गमूल, ठीक है, फिर लिख लो घन और फिर लिख लो घनमूल। ओके, एक पेज पर ही ये सारी चीजें आ जाएगी। तो घात क्या होती है, वर्ग में जो घात होती है वो 2 होती है, वर्गमूल में 1/2 होती है, घन में 3 होती है और घनमूल में 1/3। ठीक है, वर्ग में घात, मैंने यहाँ पर सॉरी इसको घातांक लिख लेते हैं, मैं भी बार बार घात लिख देता हूँ, घात अलग चीज होती है, इसको मैं लिख देता हूँ घातांक। ठीक है, वर्ग में घातांक कितना होता है, 2, वर्गमूल में 1/2, घन में घातांक होता है 3, घनमूल में 1/3। ठीक है, इसके बाद आता है चिन्ह, तो इसका कोई चिन्ह नहीं होता वर्ग का। वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, इस तरीके से। घन का कोई चिन्ह नहीं होता, घनमूल का चिन्ह होता है इस तरीके से, ऊपर 3। ठीक है, आइए अब ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैंने आपको एक छोटी सी टेबल बना के दे दी है, इसमें आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। धन का भी कोई चिन्ह नहीं होता? नहीं, घन का कोई चिन्ह नहीं होता, बस घात होती है उस पर 3। वर्ग और घन का कोई चिन्ह नहीं होता, वर्गमूल का चिन्ह ये होता है और घनमूल का चिन्ह ये होता है। ठीक है, अब आपको सब कुछ दिख रहा है इसमें, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो अगर किसी भी स्टूडेंट को। दोबारा बताऊं ये वाली टेबल या आगे बढ़े। वर्ग में घातांक 2 होता है, वर्गमूल में 1/2 होता है, घन में 3 होता है, घनमूल में 1/3 होता है। चिन्ह वर्ग में नहीं होता। अच्छा, ये डैश जो लगाया है इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, नहीं होता, इससे थोड़ा और सही लगेगा, नहीं होता। ठीक है, इसमें भी मैं लिख देता हूं, नहीं होता। घन का कोई चिन्ह नहीं होता, वर्ग का कोई चिन्ह नहीं होता, वर्गमूल का चिन्ह ये होता है और घनमूल का चिन्ह ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, तो वाई टाइप कर दो या अपनी नोटबुक में लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो यहां पर यही बताया हुआ है कि जो किसी भी संख्या के घन को घातांक पर 3 लिखकर दर्शाया जाता है, ये मैंने आपको इस टेबल में लिखवा दिया है। ठीक है, घन में जो घातांक होता है वो कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, इस टेबल में मैंने आपको लिखवा दिया है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ें। ये लिखा हुआ है कि चाहे संख्या धनात्मक हो, ठीक है, उसका घन क्या होगा, धनात्मक संख्या होगी, और अगर ऋणात्मक संख्या है उसका घन निकालोगे तो एक ऋणात्मक संख्या होती है। कैसे, मैं आपको 2 संख्याएं देता हूं, एक संख्या में देता हूं धनात्मक यानी प्लस की। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 4,
और एक संख्या ली मैंने ऋणात्मक यानी माइनस की, और मैंने लिख दिया -4। इसका घन बताओ कितना होगा। अच्छा, घन में क्या होता है, घातांक 3 होता है, तो इसलिए मैंने इनके ऊपर 3 लिख दिया। अब बताओ 4 की घात 3 इसका मान क्या होगा, बताइए। 4 की घात 3 का मान क्या होगा। 4 की घात 3 का क्या मतलब है कि 4 को 3 बार लिख लो पहले, 4 4 4, उसके बाद क्या करना है, इनके बीच में गुणा लगा दो। तो मैंने गुणा लगा दिया, तो क्या आंसर आया, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, अब मुझे बताओ -4 की घात 3 का मतलब क्या होगा। -4 की घात 3 क्या होगा, वेरी गुड, -64। 64 नहीं होगा, माइनस भी तो है। -4 को पहले 3 बार लिखूंगा, -4 -4 -4, और इनकी फिर क्या कर दूंगा, गुणा। तो देखो माइनस की माइनस में गुणा होगी तो क्या आया, प्लस, और फिर इस प्लस की माइनस में गुणा होगी तो क्या आएगा, माइनस। ठीक है, माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस, और फिर प्लस की इस माइनस में गुणा करोगे तो माइनस आया। ये चीज सबको क्लियर है, ये चीज सबको क्लियर है। माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। इसके बाद 4 के 4 में गुणा करोगे तो 16, और 16 के 4 में गुणा करोगे तो 64। क्या आया, -64। तो आप ध्यान से देखो, जब संख्या धनात्मक थी यानी जब संख्या प्लस की थी तो घन भी क्या आ रहा था, प्लस का आ रहा था। जब संख्या प्लस की थी तो उसका घन भी क्या था, प्लस में था। और जब संख्या माइनस की थी जैसे -4, तो उसका घन भी क्या आ रहा था, माइनस में आ रहा था। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर प्लस वाली संख्या है उसका जब आप घन निकालोगे तो वो प्लस में आएगा, और जब माइनस वाली संख्या है उसका जब आप घन निकालोगे तो वो माइनस में आएगा। क्यों आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस की 3 बार गुणा हो रही है, माइनस की 3 बार गुणा हो रही है। और जब माइनस की 3 बार गुणा होगी तो क्या होता है, माइनस ही आता है। माइनस माइनस प्लस आया, और प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो माइनस आया। इसलिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस की इस माइनस में गुणा करी तो -64। आ गया समझ में सभी को, ये लाइन सबको समझ में आ गई है। आप एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हो। दोबारा रिपीट कर देता हूं, देखो मैंने क्या बताया। अगर कोई मैं धनात्मक संख्या ले रहा हूँ 4, और एक ऋणात्मक संख्या ले रहा हूं, मैंने ले ली मान लो -5। पहले मुझे बताओ ये धनात्मक है या नहीं, धनात्मक से मतलब है ये प्लस की संख्या है या नहीं है, ऐसे ही ये माइनस की संख्या है या नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, जब आप प्लस वाली संख्या का घन निकालोगे यानी जब आप 4 का घन निकालोगे तो 4 का घन क्या होगा। घन का मतलब मैंने बताया था कि पहले 4 को 3 बार लिखो और उनकी फिर गुणा कर दो, तो कितना आया, 64। बताओ यहां तक कोई डाउट, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, यहां तक कोई डाउट बताइए। जिन्होंने अपना डाउट पूछा था क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट है -5। अब 5 कैसी संख्या है, ऋणात्मक संख्या, तो मैं एक ऋणात्मक संख्या का घन निकाल रहा हूं, -5 का घन। तो -5 का घन क्या होगा, -5 गुणा -5 गुणा -5। और मैंने आपको जब पूर्णांक पढ़ाए थे तो आपको बताया था कि जब माइनस की माइनस में गुणा होती है तो क्या आता है, प्लस आता है। तो जब इस माइनस की इस वाले माइनस में गुणा होगी तो क्या आएगा, प्लस आया। और फिर प्लस की इस माइनस में भी तो गुणा होगी, प्लस की जब माइनस में गुणा होती है तो क्या आता है, माइनस आता है। यानी माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर आ गया माइनस। इसके बाद 5 की 5 में गुणा करोगे तो 25, और 25 की 5 में गुणा करोगे तो 25 पंजे कितने होते हैं, 125। कोई डाउट बताओ, कोई डाउट। तो यहां पर मैं ये चीज बताना चाह रहा था, जब आपने संख्या प्लस की ली थी, 4 प्लस का था, तो आपका घन भी प्लस में ही आया था, है ना। जब आपकी संख्या प्लस में थी, जब आपका नंबर प्लस में था, तो आपका आंसर भी किस में आया था, प्लस में आया था। और जब आपका नंबर, जब आपकी संख्या माइनस में थी, तो आंसर भी किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप प्लस वाली संख्या का घन निकालोगे तो प्लस में आएगा, माइनस वाली संख्या का घन निकालोगे तो माइनस में आएगा। अब आया समझ में, अब आया समझ में, बताओ प्लीज, जिन्होंने पूछा था ये डाउट। क्लियर, चल
अच्छा, अब बात आती है घनमूल की। हालांकि घनमूल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं दोबारा से। देखो, घनमूल का मतलब क्या होता है, पहली चीज तो ये। तो जैसे वर्ग और वर्गमूल में मैंने पढ़ाया था ना कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ऐसे ही घन और घनमूल भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे? अगर मैं कहूं 4 का घन 64 है, 4 का घन कितना आता है? 64। और मैं पूछूं 64 का घनमूल क्या होगा, 64 का घनमूल क्या होगा, तो अगर 4 का घन 64 है ना, तो 64 का घनमूल 4 होगा। तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब कैसे होगा ये अभी हम सीखेंगे आगे निकालना, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे, ठीक है। कैसे होगा वो अभी हम सीखेंगे। यहाँ बस मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि घन और घनमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर 4 का घन 64 है तो 64 का घनमूल कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं कि चिन्ह क्या होता है घनमूल का, जो आपको टेबल बनवाई थी। तो घनमूल का चिन्ह क्या होता है? ऐसे बनाया और ऊपर 3 लिख दिया, ठीक है। और अगर घात के रूप में लिखना हो तो घात कितनी होती है इसमें? 1/3, ठीक है। अगर सॉरी घातांक लिखना हो तो घातांक कितना होता है? 1/3। ये बताया था मैंने, ओके। क्लियर है ये चीज सभी को यहां तक? तो अगर मैं कह रहा हूं 125 का घनमूल, 125 का घनमूल, तो इसको बताओ कैसे लिखूंगा? ऑप्शन ए 125 की घात 3, ऑप्शन बी 125, ऑप्शन सी चिन्ह लगाऊंगा 125, और ऑप्शन डी ये वाला चिन्ह लगाऊंगा, इसके अंदर लिख दूंगा 125 और ऊपर 3। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? 125 का घनमूल, कौन सा ऑप्शन सही है? वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पूछने का उद्देश्य ये था कि आपको घनमूल का चिन्ह पता चल जाए। तो ये होता है हमारा घनमूल का चिन्ह, ऐसे लगाओ और ऊपर 3 लिख दो, ठीक है। और अगर घातांक के रूप में लिखना हो, अगर मैं कहूं इसका घातांकीय रूप क्या होगा, 125 का घातांकीय रूप क्या होगा बताओ? 3 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 125 की घात 3, ऑप्शन बी 125 की घात 1/2, ऑप्शन सी 125 की घात 1/3, ऑप्शन डी 125 की घात 2। बताओ कौन सा सही होगा? वेरी गुड, बी, वेरी गुड, बी सही होगा। घनमूल में घातांक कितना बताया था मैंने? 1/3 बताया था, है ना। घनमूल का जो घातांक होता है वो कितना होता है? 1/3। वर्गमूल में होता है 1/2, घनमूल में घातांक कितना होता है? 1/3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 125 की घात 1/3, ठीक है। तो इसको लिखने के क्या क्या तरीके हैं घनमूल को? एक तो ये चिन्ह और दूसरा घातांक। तो सबको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि किसी संख्या के घनमूल का मतलब उस संख्या की घात कितना होना है? 1/3 होना है, ओके। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 64 के घनमूल को हम 64 की घात 1/3 भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? अब बारी आती है कि घनमूल निकालते कैसे हैं। तो हाँ, पोल में क्वेश्चन इकट्ठे कर लेंगे, बस इस टॉपिक को और पढ़ लेते हैं कि घनमूल कैसे निकालते हैं, फिर घन का और घनमूल के क्वेश्चन दोनों साथ में पोल में कर लेंगे, ठीक है। इसको और पढ़ लेते हैं। तो क्या आप निकाल सकते हो 216 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल? क्या निकलेगा बताओ? 216 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल, देखो जैसे वर्गमूल निकालते थे, जैसे वर्गमूल निकालते थे, वेरी गुड मेहताब। वर्गमूल में हम क्या करते थे? दो दो संख्याओं की जोड़ी बनाते थे। घनमूल में हम कितनी संख्याओं की जोड़ी बनाएंगे? 3 एक जैसी संख्याओं की, 3 एक जैसी संख्याओं की जोड़ी। वर्गमूल में कितनी की बनती थी? 2 की। घनमूल में 3 की। तो बनाते हैं, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 216, क्या 216 2 से भाग हो जाएगा? और अगर हो जाएगा तो बताओ क्या आएगा भाग देकर? अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही तो निकालते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या संख्या 2 से भाग हो रही है या नहीं हो रही है। तो पहले 216 2 से भाग हो जाएगा या नहीं होगा? अगर हो जाएगा तो बताओ क्या आएगा भाग देकर? ओके, 108। बाकी लोग
18 तो नहीं आ रहा किसी का? मुझे ये बताओ 216 को जब 2 से भाग देंगे तो क्या है? कितने से सर? देखो ये मैं चीज मैंने आपको बताई थी, पहले तो 2 एकम 2 गया, ठीक है, इसके बाद मैंने 1 उतारा। अब ये 1 2 से भाग नहीं हो सकता तो और मैं 6 को लिखूंगा। और मैंने आपको ये चीज बताई थी, देखो 18 लिखना शुरू कर दिया। मैंने आपको ये एक चीज बताई थी, जब भी हम दो संख्याएं एक साथ भाज्य से उतारते हैं, जैसे 1 और 6 एक साथ लिखी है ना मैंने, तो एक 0 आ जाती है। याद करो बताया था, जब दो संख्याएं एक साथ भाज्य से लिखी जाती है तो भागफल में एक 0 आ जाती है। तो ये 0 आ गई और 2 अट्ठे कितना हुआ? 16। तो 216 को जब आपने 2 से भाग किया तो कितना आया? 108। अब 108 को जब 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 2 पंजे 10, 2 चौक 8। 54 को 2 से भाग करोगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 27 तो 2 से भाग नहीं होगा, 27 तो 2 से भाग नहीं होगा, किससे होगा? 3 से। तो 3 ने 27, फिर 9 3 से हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 3 से भाग हो जाएगा, 3 एकम 3। अब मैंने ऊपर एक लाइन लिखी है, 3 एक जैसी संख्याओं की जोड़ी बनानी है। वर्गमूल में हम क्या करते थे? 2 एक जैसी संख्याओं की जोड़ी बनाते थे, ठीक है। तो मैं गया 2 के पास, 2 ने मुझसे कहा, अब देखो 2 जो है वो 2 के साथ ही जोड़ी बनाएगा, 3 3 के साथ ही, 4 4 के साथ ही, 5 5 के साथ ही, 6 6 के साथ ही। जैसा वो खुद है वैसे ही संख्या के साथ वो पेयर बनाएगा, जोड़ी बनाएगा। तो 2 किसके साथ जोड़ी बनाएगा? 2 के साथ ही, लेकिन कितने? 3 2 के साथ, ठीक है। तो कितने 2 होने चाहिए? 3। तो एक ले रहा, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर सर गए क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा 1 मिनट स्टूडेंट्स, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी, मुझे 1 सेकंड दीजिए। स्क्रीन भी चली गई होगी। ओके, अब तो मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। अच्छा मुझे 5-10 सेकंड दीजिए, मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है। ओके। यस। अच्छा तो अगर आपको ये समझ में आ गया है सभी लोगों को कि घनमूल कैसे निकालते हैं, तो जल्दी से सभी लोग, अच्छा अभी अ, अच्छा जल्दी से टाइप करके बता दो सभी को, मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन दोनों क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अभी 216 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। ये सबको समझ में आ गया है या मैं इसको दोबारा बताऊं? ये सबको समझ में आ गया है या दोबारा बताऊं? मैंने क्या बताया था कि वर्गमूल में हम दो दो संख्याओं की जोड़ी बनाते थे, यहाँ पर तीन तीन संख्याओं की जोड़ी बनाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, उसकी मदद से
फिर आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आप मुझे निकाल के दिखाओ। ठीक है, आप लोग मुझे निकाल के दिखाइए 125 का घनमूल। ठीक है, 125 का आपको घनमूल निकालना है। 125 का घनमूल निकालिए सभी लोग जल्दी से, क्या आएगा? निकालो भाई, ऐसे डायरेक्ट मत करो। तो मैं दोबारा बता देता हूं जिनको समझ में नहीं आया है। मान लो आपको 125 का घनमूल निकालना, और ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप घनमूल निकालोगे, जब भी आप घनमूल निकालोगे तो तीन संख्याओं की या तीन एक जैसी संख्याओं की जोड़ी बनाओगे। तीन एक जैसी संख्याओं की जोड़ी बनाओगे। ठीक है, जैसे 125 2 से भाग नहीं होगा, 3 से भाग नहीं होगा, 4 से भाग नहीं होगा, सिर्फ 5 से भाग होगा। तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। इसी तरीके से ये 25 भी 5 से भाग होगा तो 5 पंजे 25, और ये 5 5 से भाग होगा तो 5 एकम 5। अब आपको याद होगा वर्गमूल में मैं क्या करता था, ऐसे दो संख्याओं की जोड़ी बना देता था और ऐसे लिख देता था। वर्गमूल में मैं दो संख्याओं की जोड़ी बनाता था, लेकिन घनमूल में मैं क्या करूंगा, तीन संख्याओं की जोड़ी बनाऊंगा, तीन एक जैसे। तो ये 5 5 5, ये तीनों एक जैसी हैं, तो इनकी मैंने जोड़ी बनाई और इस 5 को एक बार लिख दिया। तो इसका आंसर क्या आया? 5 आया। यही चीज मैंने किसमें की थी? 216 में भी की थी। 216 में भी तो मैंने यही किया था। तीन दो थे एक जैसे, एक ये और एक ये, इन तीनों की जोड़ी बनाई पहले, फिर ये तीन ये तीन ये तीन, इन तीनों की जोड़ी बनाई। इसको एक बार लिखा, दो को, तीन को एक बार लिखा और उनको गुणा कर दिया। अब क्लियर हुआ? परीक्षित, समझ में आ गया? क्वेश्चन पे चलें तो ठीक है। घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब होता है किसी संख्या की 3 बार गुणा कर देना। और घनमूल का मतलब क्या होता है? घनमूल हम कैसे निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो अब आपको मैं क्वेश्चन देने वाला हूं पोल में। सभी लोगों को वो क्वेश्चंस करने हैं, ध्यान से करना। घन में क्या करना है? 3 बार गुणा करनी होती है, और घनमूल में अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन है 8 का घन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? घन। ओके, तो आंसर आपको पोल में करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, करिए सभी लोग। 8 का घन ज्ञात कीजिए। यस, सभी लोग करें इस क्वेश्चन को, आसान है। 8 का घन हमें बताना है। आठ का घन बताना है। Sir, I have done. ओके, जिनका हो गया वेरी गुड, बाकी लोगों का वेट करें। सर मैंने भी कर दिया। वेरी गुड, डन हो गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। जिनका हो गया है, बाकी लोग भी जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। आसान सा सवाल है। 8 का घन ज्ञात कीजिए। हो गया सर। ओके ओके मेरा भी क्वेश्चन हो गया। ओके, वेरी गुड साक्षी। चलिए, 6 लोग और बचे हैं, जल्दी करो। 6 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करें। 4-5 लोग और बच गए हैं, जल्दी आंसर करें। आंसर सभी को करना है पोल में। जैसा कि आपको पता है, आपका रिजल्ट आपके साथ शेयर किया जाता है पोल का। तो उसमें आप देख सकते हो आप क्लास में कितनी देर रहे, कितना टाइम आपने क्लास में व्यतीत किया, कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, कितने ठीक थे, और आपकी परसेंटेज क्या रही। और उसी के बेस पर आपका जो है स्टूडेंट ऑफ द वीक भी आपको हर हफ्ते डिक्लेयर किया जाता है, जो भी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। 3 लोग और बचे हैं, आखिरी 15 सेकंड। आखिरी 15 सेकंड है, 3 लोग बचे हैं आंसर देने में, जल्दी करिए। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 seconds, 5 4 3 2 1।
तो घन का मतलब मैंने क्या बताया था, किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करना, ठीक है। तो अगर मैं 8 का घन, अगर मैं कह रहा हूं 8 का घन, तो इसका मतलब क्या है कि पहले 8 को 3 बार तो लिखो और उसके बाद इनके बीच में गुणा लगा दो। तो 8 अट्ठे कितना हुआ, 64, और 64 की जब 8 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 512। करके दिखा देता हूं मैं, 832 हासिल में 3, 8 6 48 और 3 51, तो क्या आया, 512। ठीक है, ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 512। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए अगला सवाल करते हैं। इसमें आपको 343 का घनमूल बताना है। 343 का घनमूल सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से, पोल में आंसर करना है सभी को। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। 343 का घनमूल क्या होगा? हाँ जी, Sir, I have done. वेरी गुड। Sir, I have done. वेरी गुड। सर मैंने भी कर दिया। वेरी गुड भारत। हो गया सर। ओके, 5 में से 4 लोगों का सही है, एक स्टूडेंट का गलत है अभी तक। तो घनमूल निकालना था 343 का, सिखाया है मैंने आपको घनमूल निकालना। सभी लोग करें इस क्वेश्चन को। 5 लोगों का ही आंसर आया अभी तक, करिए। सिर्फ 5 लोगों का ही आंसर आया है अभी तक। I have done, sir. ओके, ओके, हाँ जी, अभी भी काफी लोग बचे हैं भाई। कोई बात नहीं, ले लो टाइम आप आराम से। ओके, ओके, 8 लोगों का आंसर आ चुका है, अभी भी आधे लोग बचे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 9 में से 7 लोगों का आंसर सही है। बाकी लोग जल्दी आंसर करें, जल्दी से। 1 मिनट हो रहा है आपके पास, 1 मिनट और है आपके पास। वेरी गुड, वेरी गुड। 4-5 लोग और बचे हैं, जल्दी कर दो भाई। वेरी गुड। आखिरी 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड्स। हाँ मेहताब, कुछ बोलना चाह रहे हो? लास्ट 30 सेकंड्स। सर 1 मिनट बस। हाँ बिल्कुल, यस। 343, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 343। लास्ट 15 seconds. Last 15 seconds. Last 10 seconds. प्लीज 10 सेकंड दे दो। हाँ 10 सेकंड और हैं, चलो। ओके, लास्ट 5 seconds. और टाइम चाहिए क्या? लास्ट 5 seconds. 5,
4 3 2 1। बाद में तो सब लोगों ने ऐसे ही लगा दिया होता ही, जैसे ही मैंने 5 4 3 2 1 बोला, कोई बात नहीं। देखो भाई 343 को आप चेक करो किससे भाग होगा, ये 2 से ये भाग नहीं होगा, 3 से ये भाग नहीं होगा, है ना। करके देख लो चाहे बेशक से, कि मैंने आपको विभाज्यता के नियम पढ़ाए थे। 2 से विभाज्यता का नियम मैंने ये पढ़ाया था, अगर आखिरी अंक 0 2 4 6 8 है तो संख्या 2 से भाग होती है, तो ये 2 से भाग नहीं होगा। 3 से विभाज्यता का नियम मैंने ये बताया था कि अगर संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी, लेकिन 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 3 से भाग नहीं होता, तो ये 3 से भी नहीं होगा। 4 से विभाज्यता का नियम क्या बताया था, कोई बताएगा? 4 से विभाज्यता का नियम क्या बताया था? हाँ जी, 4 से भी यही था कि जब आप अंकों को जोड़ोगे तो वो 4 से विभाजित होने चाहिए, ठीक है। नहीं, ये नहीं था, 4 का था कि आपका आखिरी अंक, 4 का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 5 का ये था कि लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए, ठीक है। 6 से भी ये भाग नहीं होगा, और ये सीधा 7 से भाग होगा। ये सीधा किससे भाग होगा? 7 से। तो आप क्या करोगे, 343 को 7 से भाग करोगे, तो जब आप इसको 7 से भाग करोगे तो आएगा 7 चौक 28, ठीक है। 6 बचेगा और 7 निम्न 63, करके देख लो, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। 343 को जब 7 से भाग करोगे तो 7 चौक 28 आया, यहाँ पर 6 बचा, यहाँ से 3 उतारा, 7 निम्न 63, तो कितनी बार गया? 49 बार। अभी 49 किससे कटेगा? 7 से 7 सत्ते 49, ये 7 से किससे कटेगा? 7 से 7 एकम 7। और मैंने बताया था 3 एक जैसी संख्याओं के जोड़े बनते हैं, तो 7 के जोड़े बन गए। इस 7 को मैं एक बार लिखूंगा तो आंसर क्या आया? 7, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 7। क्लियर है? क्लियर है सभी को? बताइए, समझ आ गया सभी को? कोई डाउट? ठीक है, तो यहां पर हमारा घन और घनमूल टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है घातांकों के नियम। अच्छा, तो शायद ये चैप्टर अगली क्लास में खत्म हो ही जाए वैसे, ठीक है। घातांकों के नियम, तो अभी है टाइम, 2-4 मिनट है, तो जल्दी से इसका थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। किसके नियम पढ़ने वाले हैं हम? घातांकों के। किसके नियम? घातांकों के। क्या होते हैं घातांक? मैंने आपको सिखाया था, अगर मैं लिख रहा हूं a की पावर p, इसमें घातांक क्या होता है? ये p, इसको हम क्या बोलते हैं? घातांक। तो इसी के नियम हमें पढ़ने हैं। किसके नियम पढ़ने हैं? इसी के नियम पढ़ने हैं, इस घातांक के नियम ही हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो घातांकों के नियम में हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा, घातांकों के नियम पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जो कि मैं बता चुका हूं कि आधार क्या होता है, घातांक क्या होता है, और घात क्या होता है। याद होनी चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, आधार, घातांक और घात क्या होते हैं। तो मैं जल्दी से बता देता हूं। अगर मैं लिख रहा हूं 2 की घात 3, इसमें 2 क्या है? आधार, ठीक है। तो आधार कितना है इसमें? 2, यानी ये। घातांक क्या है इसमें? 3, यानी ये। और घात क्या है? जल्दी बताओ, घात क्या है इसमें? घात क्या है? घात भी 3 है। वही बात, बड़ी जल्दी भूल गए। मैंने बताया था, सिर्फ परीक्षक ने सही आंसर दिया। मैंने बताया था इस पूरे को हम घात कहते हैं। तो घात क्या है? ये पूरा 2 की घात 3, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं। यानी आधार और घातांक को मिलकर क्या बनाते हैं? घात बनाते हैं, ठीक है। ये आधार 2 और घातांक 3, इन दोनों ने मिलकर ये घात बनाया है, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम नियम किसके पढ़ने वाले हैं? इस घातांक के। इस घातांक के नियम हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास से, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रख लेते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो स्टूडेंट रुक जाएं, नेक्स्ट क्लास में हम घातांक के नियम पढ़ेंगे, बाकी लोग जा सकते हैं।